नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो पूरे विश्व का आह्वान किया है क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ। डिटेल में बताऊंगा मैं आपको क्या है क्रिप्टो करेंसी, कैसे ये काम करती है और इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या रेगुलेशंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इंडियाज प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर ग्लोबल एक्शन ऑन क्रिप्टो। हाल ही में जो डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट हुई थी, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्व का आह्वान किया है। चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन यहां पे सही है। पहला, क्रिप्टो करेंसी वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का सिंपल मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आपका 1 रुपए का सिक्का है, अगर उस 1 रुपए के सिक्के को हम मेल्ट करेंगे तो उसके अंदर 1 रुपए का मेटल मिलेगा या नहीं। ऑलराइट, ए बी सी या डी, क्या हमारा यहाँ पर सही जवाब बनता है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो के एंड में इसका आंसर आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए समझिएगा, सबसे पहले न्यूज है क्या। जो हमारे पीएम है मोदी साहब, उन्होंने मंडे को, जो कि दावोस में मीटिंग हुई थी, उसमें सिंक्रोनाइज ग्लोबल एक्शन की डिमांड की है। सबसे पहले यहाँ पर न्यूज देख लेते हैं। देखिए पीएम मोदी साहब ने यहाँ पे सिंक्रोनाइज ग्लोबल एक्शन की डिमांड की है कि जो आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज है उससे रिलेटेड हमको पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो पूरे विश्व को आगे आना होगा। साथ ही में पीएम मोदी साहब ने यहाँ पे बताया कि ये जो ग्लोबल चेंज देखने को मिल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर में, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो सबसे पहले सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है। अभी हाल ही में हमने देखा चाइना लिथुआनिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पूरा सप्लाई चेन अफेक्ट हो रहा है। फ्रांस जर्मनी से जो माल आता है वो भी अब आगे फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है। साथ ही में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, राइट, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है और क्रिप्टो करेंसी भी एक मेजर इशू यहां पर बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या। देखिए आप जैसे कि ट्रांसफर करने के लिए, कुछ भी चीज को खरीदने के लिए पैसे देते हैं, उसी प्रकार ये आपकी फिजिकल करेंसी, इसी प्रकार एक ऑनलाइन करेंसी है जिसे बोलते हैं डिजिटल करेंसी, जिसका कोई शेप नहीं होता, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, राइट, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है इसका। साथ ही में इसकी जो सप्लाई है उसको कोई भी सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं करता। अगर हम रुपए या डॉलर की बात करें तो यूएस का सेंट्रल बैंक और इंडिया का आरबीआई हमारे रुपए को कंट्रोल करते हैं, राइट, कितना आप बना सकते हैं वो भी कंट्रोल करते हैं। पर क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। इसका कोई मेन इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इसको रन करता हो। सिंपल सा एक डिजिटल करेंसी है जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और बहुत ही सिक्योर पेमेंट्स होते हैं ये। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम बेसिकली करती क्या है। अभी आपको समझना है कि एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन, आपके पास पैसा नहीं है, आपको कुछ भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास कंप्यूटर में आपके पास पैसा है, आप उससे ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बात करो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं क्रिप्टो करेंसी के, ये कैसे आप करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक वर्ड जिसे बोलते हैं माइनर्स। माइनर्स का मतलब ये होता है जो क्रिप्टो करेंसी जैसे होती है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को माइन करते हैं, यानी बिटकॉइन खरीदते हैं। खरीदते कैसे हैं? मेहनत करके, कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करके। उसी प्रकार ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहां पर काम करती है। समझिएगा, सबसे पहले किसी ने एक ट्रांजेक्शन, जिसके पास बिटकॉइन है, उसने ट्रांजेक्शन शुरू किया, उसका एक ब्लॉक बन जाएगा यहाँ पे। ब्लॉक क्यों बनेगा? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, हर ट्रांजेक्शन के यहाँ पर ब्लॉक्स बन जाते हैं, तो बड़े ही सिक्योर ट्रांजेक्शन ये होते हैं। अब ये जो ब्लॉक बना, ये हर माइनर के पास जाएगा। जो माइनर्स हैं, जो ब्लॉक बिटकॉइन लेना चाहते हैं, माइन करना चाहते हैं, उनके पास जाएगा। वो वेरीफाई करेंगे इस ट्रांजेक्शन को, काफी सारी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, उनके वैलिडेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन ही कंप्लीट हो जाता है। एक बार ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तो इसका अपडेट बन जाता है। सारे जितने भी माइनर्स थे, जितने भी पार्टिसिपेंट थे, सबको ये अपडेट पहुंच जाएगा कि इतने इतने का बिटकॉइन का यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है। साथ ही में एक ब्लॉक ऐड हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी के अंदर, दैट इज वाई इट इज नोन एज ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, और इसमें आपका डेटा सारा सेव होगा कि कितना ट्रांजेक्शन यहाँ पर हुआ था। साथ ही में जो माइनर्स थे, जिन्हें हम बोलते हैं नोड्स बोल लीजिए या आप पार्टिसिपेंट बोल लीजिए, इनका जो काम होता है इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। इनका काम है ये वैलिडेट करना कि जो बंदा पेमेंट करना चाह रहा है उसके पास 2 बिटकॉइन है, 3 बिटकॉइन है कि नहीं, जितना भी वो पेमेंट करना चाह रहा है। तो इसके लिए इनको यहाँ पे बिटकॉइंस दिए जाते हैं, बिटकॉइंस एज अ रिवॉर्ड मिलते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू कैन माइन। और ये जो आपके कैलकुलेशंस होते हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि बड़े बड़े कंप्यूटर्स के माध्यम से, सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से इन्हें यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। ऑलराइट, चलिए अब इंपॉर्टेंट बनता है कि क्या इनके एडवांटेजेस हैं और क्या इनके डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए बिटकॉइन को अगर हम बात करें, सिर्फ स्पेसिफिकली बिटकॉइन की बात करें, आज की डेट में करंटली अगर ऑन दिस डेट बात करूं तो 5000 से भी ज्यादा यहां पर क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ गई हैं। 2009 में ये क्रिप्टो करेंसी शुरू हुई थी, राइट, बिटकॉइन भी तभी आया था। तब इसकी वैल्यू जीरो थी और बिटकॉइन की आज की डेट में वैल्यू लगभग 30 लाख, 32 लाख और इवन अभी थोड़े टाइम पहले 40 लाख पे बिटकॉइन आपका ट्रेड कर रहा था, 40 लैक्स। ऑलराइट, सोचिए कितने ज्यादा यहां पर रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। जनरली हम बात करते हैं ऐसे क्रिप्टो करेंसी की तो ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में ट्रीट किया जाता है मेजरली। तो इन्वेस्टमेंट में अगर मैं बात करूं तो आप जब भी आप सोचते हैं कि हम इसे खरीद के रख लेते हैं आज की डेट में, और जब इसकी कीमत ज्यादा होगी तब हम इसे बेच देंगे, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसके पोटेंशियल रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। सोचिए किसी ने अगर 2009 में 2 बिटकॉइन भी अगर खरीदे थे, राइट, आज की डेट में उसकी कितनी कीमत हो जाएगी? 80 लाख रुपए। अगला इंपॉर्टेंट एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप इक्विटीज में लगाते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, अब आप क्रिप्टो करेंसीज में भी पैसा लगा सकते हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो जो है उसे डाइवर्सिफाई यहां पर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल क्रिप्टोज है। क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी लिमिटेड सप्लाई है। जैसे आप और मैं अगर आज चाहें कि हम इसे माइन कर लें तो इतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीजें यहां पर करनी पड़ेंगी। साथ ही में प्रोटेक्शन अगेंस्ट करेंसी डिबेसमेंट एंड इन्फ्लेशन।
करेंसी डिबेसमेंट जो होता है, हम कहते हैं ना करेंसी गिर गई इसके आगे, या इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, तो इन सब चीजों से ये जो क्रिप्टो करेंसीज होती है इससे परे होती है। इन सब क्योंकि कोई सेंट्रल बैंक इन्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, ऑलराइट, तो ये इंडिपेंडेंट है इन नेचर। साथ ही बात करें ग्रोइंग एक्सेप्टेंस एंड यूजेज, पहले जब आप बात करें 2009 में जब क्रिप्टो करेंसी आई थी, तो अब स्टार्टिंग में कोई भी इन्हें यूज नहीं करता था, कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं था, लोगों को डर लगता था। इंडिया में भी तो उतना एक्सेप्टेंस आज भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग आज भी एफडी को मानते हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करेंगे भाई, म्यूचुअल फंड्स कर लेंगे, राइट, बैंक में डिपॉजिट कर लेंगे, तो इन्हीं सब चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, तो सोना खरीद लेंगे, गोल्ड हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर धीरे धीरे यहाँ पर एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी काफी यहाँ पर बढ़ने लगा है। डिसएडवांटेजेस सबसे इंपॉर्टेंट है हाई वोलेटिलिटी, जीरो से ये 40 लाख आ गया, राइट, 10 सालों के अंदर, तो ये वापस से जीरो भी जा सकता है, राइट, कोई गारंटी नहीं है। अभी रिसेंटली हुआ था कि 40 लाख हुआ था, लोगों ने 35 लाख जब हुआ तो बहुत सारे बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दी कि बढ़ रहा है, और एकदम से 30 लाख आ गया, इवन 28 लाख चला गया। तो इसकी जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, कभी एकदम बढ़ जाता है, कभी एकदम गिर जाता है, तो काफी सारे लोगों को यहाँ पे नुकसान हो जाता है। पॉजिटिव कोरिलेशन विद इक्विटीज एंड गोल्ड, देखिए इसका पॉजिटिव कोरिलेशन जो है इक्विटीज एंड गोल्ड, वो एक इसका डिसएडवांटेज बनता जा रहा है। अगर इक्विटीज और गोल्ड की तरह ही ये ट्रेड करेगा तो हमें इसका क्या फायदा होगा, सो इट इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस। साथ ही में अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इन जनरल, इसका जो क्रिप्टो करेंसी का जो सप्लाई है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। मैंने आपको बताया था लिमिटेड सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल क्रिप्टोज, आज की डेट में कुछ लोग ही इसको स्टोर कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास ही क्रिप्टोज हैं, राइट, बहुत सारे लोग इसकी माइनिंग में लगे हुए हैं, पर उन्हें पूरा बिटकॉइन आज तक नहीं मिल पाया है, ऑलराइट। साथ ही में बात करें पुअर स्टोर ऑफ वैल्यू ड्यू टू वोलेटिलिटी एंड रिस्ट्रिक्टेड यूजेस, पुअर, मैंने आपको बताया वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में ये यहाँ पर यूज नहीं हो पा रहा। अनरेगुलेटेड एंड एक्सपोज टू अनस्क्रुपुलस बिहेवियर, यानी हैकिंग हो सकती है, राइट, आपका जो डेटा जो चीजें हैं उसको चुराया जा सकता है, राइट, सो ये यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग कि हैकिंग प्रोन है ये क्रिप्टो करेंसी। साथ ही में बात करें क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में क्या स्कोप है, 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था, राइट, फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और ये जो बैन है इसे लिफ्ट कर दिया गया। एक मेजर रीजन ये बैन भी है कि इंडिया में आज तक क्रिप्टो करेंसी का जो यूजेज है उसे इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हुआ है, काफी सारे लोग इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। साथ ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक बिल जिसका मेन उद्देश्य होगा कि हम लोग एक नई करेंसी बनाए जिसे बोलेंगे सोवरेन डिजिटल करेंसी, और सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा, जैसा कि बिटकॉइन है, राइट, बिटकॉइन के साथ कौन कौन सी, लाइट कॉइन है, एथेरियम है, ये कुछ क्रिप्टो करेंसीज के नाम है जो काफी पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। पूरा विश्व इन क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करने लगा है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसीज का पेमेंट भी एक्सेप्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ पर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करना क्यों चाहते हैं। देखिए पीएम मोदी साहब का यहाँ पर कहना है और सरकार का ये व्यू है कि क्रिप्टो करेंसीज जो है हमारे जो यूथ है उसको स्पॉइल कर सकती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड और टेरर फाइनेंसिंग जैसी चीजों में हमारा यूथ पड़ सकता है, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एवेन्यूज ये बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी बैंक सेंट्रल बैंक इसे कंट्रोल नहीं करता। आपको कोई भी टेरर फाइनेंसिंग करनी है, राइट, आपको कोई भी फिरौती देनी है, कोई भी रिश्वत देना है, कोई भी हवाला का पैसा ट्रेड करना है, तो आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से बहुत ही इजीली यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत हैसल फ्री होता है, हाथों हाथ यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो जाता है। चलिए साथ ही में बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जहां पर ये चर्चा चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1971 में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था, हेडक्वार्टर्स है इसके स्विट्जरलैंड में। जब ये शुरू हुआ था 1971 में, इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, क्लॉस शॉब द्वारा ये शुरू किया गया था, फाउंडर जो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है, ऑलराइट, समझ में आई बात। और इसे 1987 में इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1987 में इसका नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था, स्टार्टिंग में से यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के नाम से जानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। इसके मिशन की बात करें, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखिए इनका मेन उद्देश्य ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो भी इंडस्ट्रियल एजेंडाज होते हैं ग्लोबली, अगर आपको कोई भी इंडस्ट्रियल एजेंडाज बनाने हैं तो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वर्ल्ड लीडर्स आते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा जो विश्व है, जो वर्ल्ड है, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या उसका शेप होना चाहिए। साथ ही में एनुअल मीटिंग होती है डावोस स्विट्जरलैंड में, राइट, जिसमें वर्ल्ड टॉप लीडर्स अपना हिस्सा लेते हैं और अपनी अपनी राय देते हैं, अपने अपने सजेशंस देते हैं। जिस प्रकार पीएम मोदी साहब ने कहा है कि हमारा एक पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए, किन किन चीजों को लेके, इन्फ्लेशन एक इशू है, आपका क्लाइमेट चेंज एक इशू है, क्रिप्टो करेंसी एक मेजर इशू है जिसमें पूरे विश्व को साथ में आना चाहिए और अपना यहाँ पर एक पॉलिसी मेकिंग कुछ यहाँ पर इसके रिगार्डिंग करनी चाहिए। चलिए एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। पहला अगर मैं बात करूं, क्रिप्टो करेंसी वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जी हां, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो करेंसी काम करती है। और दूसरा, क्रिप्टो करेंसी हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आंसर हमारा सही बनता है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।